हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी वाला में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी सीएचएसएल का और फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं ऑनलाइन। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन की जानकारी मैं यहाँ आपको दे देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैंने नोटिफिकेशन का जो है लिंक मैंने डाल दिया है और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डाल दिया है। तो आइए मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ सीएचएसएल की। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है। 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 सीएचएसएल। तो देखेंगे सबमिशन की डेट है 6 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि कल से 15 तारीख तक, अगले मंथ 15 दिसंबर तक फिल किए जाएंगे। लास्ट डेट यहाँ पर आपको दे रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 15 तारीख है। ठीक है, ये ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की है। लास्ट टाइम 11:30 बजे का है रात को और 17 तारीख आखिरी है। और अगर आप ऑफलाइन चालान कैश फ़ी पे करना चाहते हैं तो ये 19 तारीख है ऑफलाइन चालान की। एसबीआई से आप करा सकते हैं। लास्ट डेट और पेमेंट की चालान की आप देख सकते हैं यहाँ पर। वर्किंग आवर ऑफ बैंक 21 तारीख है। शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, ठीक है, 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। 12 अप्रैल से एग्ज़ाम्स वो है स्टार्ट हो रहे हैं और 27 तारीख तक ये चलेंगे, 27 अप्रैल तक। ठीक है, और जो टीयर 2 है वो जो पास होते हैं बच्चे, उसके बाद जो टीयर 1 में पास होते हैं उसके बाद जो है अपलोड हो जाएगी इसकी जानकारी। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या है इसके अंदर। यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर ए ग्रेड पोस्ट है, ए ग्रेड। ठीक है, ये जो हमारा कंट्रोलर ऑडिट होता है कैग, ठीक है, उसके अंदर ये डेटा एंट्री की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, तो पे स्केल देख लेते हैं थोड़ा सा। लोअर एलडीसी जूनियर असिस्टेंट की पे लेवल है 1 to 2, पे लेवल 1 to 2 रुपीज़ 19,900 से 63,200 की जो है क्या है इसकी पे स्केल है। अगली पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट। तो इसकी जो पे लेवल है वो है 25,500 से 81,100। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पे लेवल है और वो है 25,500 से 81,100। लेवल 5 की है 29,200 से 92,300। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पे लेवल है, देखो मैंने बोला था ग्रेड ए है ये, 25,500 से 81,100 इसकी ग्रेड पे लेवल है। और जो देखिए इसमें लिखा हुआ है वैकेंसी जो है अपडेट, जो वैकेंसी की अपडेट है वह आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, रिजर्वेशन देख लीजिए इसके अंदर किन किन के लिए रिजर्वेशन है। SC ST ये तो आपको पता ही है, EWS OBC PWD। ठीक है, और देख लेते हैं आगे। ये थोड़ा पोस्ट के बारे में बता रखा है, LDC जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर बॉर्डर रोड organization post have been identified suitable of the following permissible disability candidates। ये PWD वाले के लिए है, डेटा एंट्री ऑपरेटर PWD वालों के लिए है ये। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, ये डिसेबिलिटी के किस टाइप की जो डिसेबिलिटी में आपको रिजर्वेशन मिल सकता है वो यहाँ से देख सकते हैं आप। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, सुनने और जो है बोलने में परेशानी है, ठीक है, सुनने में,
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर सिटीजनशिप आपको मालूम ही है, इंडिया की सिटीजन जरूरी है होना। एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट फॉर द पोस्ट 18 से 27 साल की जो एज है वो लिमिट है, एज लिमिट। और अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको 5 साल का एग्जेम्पशन मिलेगा, छूट मिलेगी। OBC वालों को 3 साल का है। PWD के लिए 10 साल, जो कि रिजर्व नहीं है, रिजर्वेशन जिनका नहीं है वो उनके लिए 10 साल। और OBC वाले हैं PWD उनके लिए 13 साल। और SC ST वाले PWD हैं वो है 15 साल। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। जरूरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। LDC, JSA, PA और DEO, मतलब जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको छोड़कर, जो कैग वाला है डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसको छोड़कर आपको 12th स्टैंडर्ड जो है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए। 12वीं क्लास में पास होना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट से। लेकिन जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पोस्ट है इसकी, उसके लिए आपको चाहिए 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम। तो साइंस होना जरूरी है आपके पास 12th में अगर आप हो तो। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। वो साइंस के साथ मैथ्स भी है, मैथमेटिक्स। ठीक है, साइंस मैथ्स वाला होना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए सारे, क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जरूरी होगा इसके लिए। जैसे मार्कशीट हो गई आपकी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गए, ठीक है, जो आपको कॉलेज से मिलते हैं। हायर सेकेंडरी की आपकी जैसे 10+2 मार्कशीट 12th की लगेगी इसके अंदर। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। आपको अप्लाई कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। ये जो वेबसाइट दे रखी है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस वेबसाइट का, और वहाँ पर जाकर आप अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और इस बार जो एक छोटा सा चेंज हुआ है इसके अंदर, देखिए फोटोग्राफ जो आपको लगानी पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। और ये साइज देख लीजिए 20 से 50 KB का। और देखिए 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ। ठीक है, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। द डेट ऑफ पब्लिकेशन से, जो इसकी पब्लिकेशन की डेट है, नोटिस कब से, कल से जारी हुआ है 6 तारीख से, तो इससे पुराना आपका जो है नहीं होना चाहिए फ़ोटो। यहाँ से मतलब आप इससे जो लास्ट 3 ईयर है, 6 तारीख से नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है 6 अक्टूबर से, तो इससे पहले आप ले लीजिए 6 अगस्त, सितंबर, जुलाई। तो 6 जुलाई से पहले वाला आपका फोटोग्राफ नहीं चलेगा। ठीक है, और देखिए एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड, तो ये प्रिंट आप, ये जो डेट है वो प्रिंटेड होनी चाहिए आपके फोटोग्राफ पर। ठीक है, एप्लीकेशन विदाउट सच, अगर आपकी डेट प्रिंट नहीं हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डायमेंशन यहाँ से देख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर और 4.5, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी 15 तारीख है, दिसंबर 15। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए 100 रुपीज़। और जिनके लिए छूट है वो है SC ST PWD ESM। ठीक है, और आप भीम UPI नेट बैंकिंग से भी फ़ी पे कर सकते हैं। और ऑफलाइन आप चालान जो है SBI से पे कर सकते हैं। ऑफलाइन ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन फ़ी
कैन बी पेड बाय कैंडिडेट्स। और ऑनलाइन फ़ी की तारीख ये है 15/12 यानी 17 दिसंबर, और वो भी रात को 11:30 बजे तक। ठीक है दोस्तों, और ये आपके जोन देख लीजिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आप यहाँ से कोड देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जाकर, आपको जहाँ से भी भरना है, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो बिहार उत्तर प्रदेश में जो सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं वो सेंटर ये हैं भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, और इनके कोड इनके साथ लिखे गए हैं पीछे। इसी तरह से ये पूरा है। यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिसेज, तो यहाँ पर आपको एड्रेस भी दिए गए हैं, ये लिंक दे रखा है अगर आपको एड्रेस जानना हो। ठीक है, एडमिट कार्ड से अगर आपको पता न चले तो यहाँ से देख सकते हैं पहले ही। हाँ, पहले ही यहाँ सारे इनके जो सेंटर दे रखे हैं, इन सेंटर के एड्रेस इस वेबसाइट में इनकी दे रखे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से एग्जाम होगा CHSL का ये भी देख लेते हैं। Tier 1, Tier 2 और Tier 3, तो 3 सेक्शन होंगे एग्जाम के। तो पहले आता है Tier 1, तो ये फॉर्म जो अभी फिल होंगे ये Tier 1 के लिए होंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 50 मार्क्स के होंगे, और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो आपको इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज आएगी इंग्लिश की, और रीजनिंग, ये मैथ्स, और ये आ गए करंट अफेयर। तो ये आपको इसके अंदर सीखना होगा। 60 मिनट का, 1 घंटे का आपका पेपर होगा, और 80 मिनट हैं शायद PWD वालों के लिए है 80 मिनट। और Tier 1 एग्जामिनेशन, इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये पेपर मिलेगा देखने के लिए। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका आधा मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, ये सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, और करंट अफेयर्स और जीके का। Tier 2 का यहाँ से देख सकते हैं आप, 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेन एंड पेपर के थ्रू आपको लिखना होगा इसके अंदर, 1 आवर का होगा इसके अंदर भी। ठीक है, और इसके अंदर आपको ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, ठीक है, या तो ऐसे या लेसन या फिर प्रेसिस ये लिखने होंगे। और 33% आपको मिनिमम लाने होंगे इसके अंदर Tier 2 के अंदर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है ये। अगर आपने ये देखिए हिंदी और इंग्लिश अगर आपने दोनों में लिखने की कोशिश की तो आपको 0 मार्क्स वहां से अवॉर्ड किए जाएंगे। और टाइप 3 में आपको टाइपिंग टेस्ट होगा टाइप 3 में। ठीक है, ये टाइपिंग के लिए आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट, ये जो टाइपिंग टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको फॉर्म फिल करना है या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं, या तो फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने छोड़ दिया है डिस्क्रिप्शन में, ये जो वेबसाइट का लिंक है, रजिस्ट्रेशन और नोटिफिकेशन का लिंक है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए थैंक यू।